जुलाई। आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। ओके, अभी तक हमने फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूलेस याद किया, सेकंड क्लास में भी फॉर्मूलेस याद किया। क्या है फॉर्मूलेस याद किया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट 6 ज्योमेट्रिकल शेप्स का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद किया, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में भी हमने थोड़ा सा बेसिक्स को छेड़ा है। फोर्थ क्लास में हमने एक्सरसाइज पे आके क्वेश्चंस करना शुरू किया है, ठीक है ना। आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कल हमने कर दिया था, ये आपको शायद समझ में आ गया होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान से सुनिए, अब आराम से समझ जाओगे, ठीक है ना। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल। किसके ऊपर, मेडिसिन कैप्सूल। कैप्सूल आपने दवाई देखा होगा, ऐसा करके सिलेंड्रिकल और दो साइड में हेमिस्फेरिकल शेप में कैप्सूल मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये शेप की बात करूं, मेडिसिन कैप्सूल की शेप की बात करूं, तो इस तरह से होंगे, बीच में सिलेंडर और साइड में 2 हेमिस्फीयर, ठीक है ना, साइड में 2 हेमिस्फीयर, ऐसा करके, ठीक है ना। अब ये हेमिस्फीयर है, ये है क्या, ये है सिलेंडर और ये क्या है, हेमिस्फीयर। हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 13.1। 13.1 कौन सा है, किस पे बेस्ड है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आप खुद बताइए, 2πr स्क्वायर, 2πrh, 2πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सरफेस एरिया हमें फॉर्मूला इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. इसके सिलेंडर के दोनों साइड में कौन बैठा हुआ है, हेमिस्फीयर चिपकाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद the length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर। तो इस कैप्सूल का लेंथ कितना है, यहां से यहां पर मैंने बनाया हुआ है एक बीच में सिलेंडर और साइड में 2 हेमिस्फीयर। तो इसका पूरा लेंथ कितना है, 14 मिलीमीटर। कितना है, 14 मिलीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मीटर, 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। डायमीटर किसके पास है, सिलेंडर के पास भी डायमीटर है, हेमिस्फीयर के पास भी डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। डायमीटर यहां से यहां तक का लेंथ को हम डायमीटर कहते हैं, आधा को क्या कहेंगे, सेंटर से इस साइड आधा को रेडियस, क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक है ना। तो इसका एक कैप्सूल का डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना होंगे, 5 का आधा। कितना होंगे, 5 का आधा। तो मैंने यहां क्या कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 का आधा, ठीक है ना। इस साइड पे वही कर दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद फाइंड इट सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ किसका, कैप्सूल का। किसका, CAPSULE, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, एक मेडिसिन होता है, ओके। अब इसका सरफेस एरिया क्या होंगे, इज इक्वल टू क्या होंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एच स्फीयर मतलब हेमिस्फीयर, प्लस क्या होंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, अनदर हेमिस्फीयर, ओके। बहुत सिंपल है, ओके। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, रिलेशन, इक्वेशन जैसा बन गया, ठीक है ना। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होते हैं, स्फीयर का आधा, स्फीयर का सरफेस एरिया का आधा, 4πr स्क्वायर का आधा क्या हो जाएंगे, 2πr स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसा पोर्शन है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, एक रेक्टेंगुलर। यही था उसका सरकमफ्रेंस, जब वो गोल बन जाता तो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाता है। तो ये कितना होता है, 2πrh, और ये क्या हो जाएंगे, सिलेंडर का हाइट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, हाइट। तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πr इंटू
2 पाई आर क्या हो जाएंगे, इसका सर्कल का, सिलेंडर का ऊपर का जो सर्कल पोर्शन है उसका सरकमफ्रेंस हो जाएंगे। तो कितना है 2 पाई आर, और उसका ब्रेथ क्या हो जाएंगे, हाइट ही उसका ब्रेथ हो जाएंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, तो यही पोर्शन तो ऐसा करके गोल बन जाते हैं ना सिलेंडर में। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे 2 पाई आर एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे 2 पाई आर एच, ठीक है ना। फिर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, स्फीयर का आधा। ओके, अब इक्वल टू सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया अब हमें इसमें पुट करना है। कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या कहा है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। अब ये आर जो है हमें क्या क्या गिवन है वो सब साइड में लिखते जाना है, ठीक है ना। हमें क्या क्या गिवन है वो सब साइड में लिखते जाना है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, इस पोर्शन में लिख देता हूं, इधर कि इधर लिख देता हूं, राइट। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेमिस्फीयर, एच एस मतलब हेमिस्फीयर, सी मतलब सिलेंडर। हेमिस्फीयर का क्या है, रेडियस कितना है 5/2 mm, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है ना। उस सिलेंडर का रेडियस कितना है, सेम है 5/2 mm, और इसका हाइट कितना है। अब एक मिनट बताइए आप मेरे को, इसका हाइट कितना होंगे, यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां इसका रेडियस 5/2 है, यहां से यहां 5/2 है, टोटल 14 है। 5 और 5 का आधा, 5 आधा और 5 का आधा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करोगे, व्हाट, व्हेनेवर यू ऐड अ फ्रैक्शन यू हैव टू टेक एन एलसीएम। ये एक बच्चे का क्लास, छोटे क्लास में बताते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता होंगे तो इसलिए आपको बता रहे हैं। एलसीएम क्या हो जाएंगे 2 1 जा तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 5 1 जा 5, 5 plus 5 is 10 divided by 2 is 5। ओके, 5 और आधा को जमा करूंगा तो 5 बन जाएंगे। 100 और आधा को जमा करूंगा तो 100 बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये कंफ्यूज नहीं है। तो ये दोनों को प्लस करके कितना है 5, टोटल है 14, 14 minus 5 is how much 9 मिलीमीटर। इसका क्या हो जाएंगे, हाइट। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएंगे, हाइट को मैं स्मॉल एच से लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएंगे 9 मिलीमीटर। ओके, अब इसे पुट कर देना, सब कुछ हमें पता है, आर भी पता है, ये किसका हेमिस्फीयर का आर कितना है 5/2, सिलेंडर का आर भी सेम है 5/2, ये एच अभी निकला 9, ऐसा करके इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू टेक अ कॉमन। सो व्हाई इफ यू टेक अ कॉमन, अगर आप कॉमन लोगे तो क्या होंगे, अगर आप कॉमन लोगे तो क्या होंगे, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, फिर बहुत लंबा चौड़ा आपको मल्टीप्लाई ऐसा करते रहना पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले सकते हैं सभी में से, 2 को कॉमन ले सकता हूं, चलो भाई 2 को बाहर निकल जाओ, पाई को भी कॉमन ले सकता हूं, हाँ भाई पाई भी बाहर निकल जाओ, यहां से एक आर, इसमें 2 आर है, एक तो कॉमन आ जाएंगे और आर कॉमन आ जाएंगे, और एच कॉमन आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके यहां पर क्या बचे हैं, एक आर तो बचा हुआ है, कॉमन में तो एक ही आर गया है, प्लस इसमें से आर और आर बाहर चले गया तो यहां बचा हुआ है एच, प्लस यहां पर एक आर बाहर चले गया, अंदर एक ही बचा हुआ है। ऐसा करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 पाई आर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये सबको प्लस करने से कुछ हो रहा है, हाँ भाई एक आर और एक आर को जमा करूंगा तो 2 आर, ये कितना हो जाएंगे 2 आर प्लस एच तो प्लस नहीं होंगे इसके साथ, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको, इसमें वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 5/2, रेडियस इज 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 into r is how much, r is 5/2 plus h is how much 9, 2 1 जा, ये मल्टीप्लाई में ऐसा कट हो जाता है ना, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला, ठीक है ना। अब यहां से 2 1 2 और 1 2 को कट दो,
यहां क्या बच गया 22 5 जा 110 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट 5 प्लस 9, इसको सॉल्व कर देना है। 5 प्लस 9 कितना होता है 14, इसको मैं यहीं से मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। 5 प्लस 9 को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो यहां क्या बच गया, इधर बच गया हमारा 110 इंटू 2, कितना बच गया 110 इंटू 2, यहां 7 1 जा 7 2 से कट हुआ ना, यहां 2 बचा हुआ ना, 110 2 जा 220, हाउ मच 220, दिस इज आवर आंसर। बट व्हाट वी आर फाइंडिंग एरिया, सो एरिया इज स्क्वायर, व्हाट स्क्वायर, हर चीज हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएंगे यहां पर यूनिट मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही है, ठीक है ना। अब इसमें 7th क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कहता है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, टेंट कैसा है, सिलेंडर के शेप जैसा है, सिलेंडर के शेप जैसा है, कौन टेंट, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मींस उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड, ओके, सरमाउंटेड मींस उसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप है, इस तरह से सिलेंडर और कोन, इस तरह से ये क्या बन गया आपका, एक टेंट जैसा बन गया ना, चांगथंग जैसा जगह में इस तरह का टेंट देखा हो गया आपने, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे क्या टेंट, ओके। अब ये टेंट कैसे बना है, कोन और सिलेंडर से बना है, ओके। If the height and the diameter of the cylinder parts are this and this respectively, height and diameter, what height, first height then diameter, height क्या है ये, diameter ये, respectively मतलब जो पहले है उसका वाला है, उसके जो बाद में है उसका दूसरा वाला वैल्यू है, ठीक है ना। तो हाइट कितना है हमें, हमारा 2.1, तो ये सिलेंडर नीचे पोर्शन है, इसका हाइट कितना है, ये है 2.1 मीटर, ठीक है ना। और इसका डायमीटर कितना है, सिलेंडर का पार्ट का डायमीटर, डायमीटर मींस यहां से यहां तक, ये कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएंगे 2 मीटर, रेडियस कितना हो जाएंगे 2 मीटर, तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस हो जाएंगे 2 मीटर और डायमीटर और हाइट हो जाएंगे कितना 2.1 मीटर, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब डायमीटर 4 मीटर का है, तो रेडियस कितना हो जाएंगे 4 का आधा 2 मीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉनिकल टॉप का हमें क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हम किसको कहते हैं, ये वाला पोर्शन को, टेढ़ा वाला हाइट को, ठीक है ना। स्लांट मींस टेढ़ा को कहते हैं, ठीक है ना, टेढ़ा वाला हाइट, ये कि इसको हम किससे लिखते हैं एल, एल बराबर कितना है, एल बराबर 2.8, एल बराबर कितना है 2.8 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पर कोन में हम रेडियस कितना ले सकते हैं, रेडियस तो सेम ही है सिलेंडर और इसका 2 मीटर, और एल कितना है 2.8 मीटर, ओके। अब ये चीज हमें गिवन, पहले हमें फिगर बनाना है, फिर ये जो गिवन है वो चीज लिखना है, फिर हमें क्या बनाना है इक्वेशन जैसा बनाना है, ठीक है ना। फिर पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द कनवास, कनवास मींस किसको कहते हैं, कपड़े या टेंट जैसा को हम क्या कहते हैं कनवास, यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो जो कपड़ा टेंट को बनाने में यूज हुआ है वो उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ही होंगे। ये जो येलो पोर्शन है ये सब क्या है कनवास से बना, जैसा मान लीजिए आप, ठीक है ना, कपड़े से बना है, तो इसका हमें कितना कपड़ा गया है वो चीज हमें फाइंड करना है, ओके। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कनवास, पहले यहां तक करते हैं हम, ये यहां तक, इसका एरिया कितना कपड़ा गया है वो चीज निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ कनवास वास इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो यही चीज तो आप खुद ब खुद, इसमें कोई याद करने का नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व वाला पोर्शन ही एरिया है ना, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया। आप, मैंने आपको फर्स्ट 3 क्लास में ये फॉर्मूले से याद करने के लिए कहा, आपको याद होंगे, जिसने नहीं देखा वो दोबारा से देख के
इसको याद कीजिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आपने सही लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है ना। पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है, इसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू क्या आया, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है ना। एरिया ऑफ कैनवास बराबर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल। ये याद करने के लिए कहा था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी पहला वाला क्वेश्चन में ही किया था, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन क्या आ जाएंगे बताइए, पाई कॉमन आ जाएंगे, आर भी कॉमन आएंगे, पाई और आर कॉमन आ जाएंगे, यहां क्या बच जाएंगे एल, और यहां क्या बच जाएंगे 2 बचा हुआ है और एच बचा हुआ है 2h। इसमें वैल्यू पुट करिए, हमें एल भी पता है, एच भी पता है, आर भी पता है, पुट करिए वैल्यू। पाई कितना होता है 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, यहां पर भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे, आर कितना है हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ कोन और सिलेंडर का दोनों का रेडियस सेम है, तभी हमने आर को कॉमन ले लिया। अगर दोनों का रेडियस अलग होता तब कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस सेम है दोनों का, कोन का भी 2 मीटर है, इंटू एल कितना है, हमें स्लांट हाइट दिया हुआ 2.8 प्लस 2 इंटू एच कितना है सिलेंडर का हाइट 2.1। तो ये सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट को कर देंगे, इसमें पहला मल्टीप्लाई पहले वाला मल्टीप्लाई को पहले कर देंगे, तो ये आ जाएंगे कितना 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू ये आ जाएंगे हमारा 2.8 प्लस इसका 2 जा 4.2, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 4.2 पे 8 जमा करो तो 5 पे 2 जमा करो तो 7, ये कितना हो जाएंगे 7, ये कितना हो जाएंगे 7, ओके। 7 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, ये वापिस ये लिख दिया, ये बन गया 7 कट, 22 2 जा हाउ मच 44 क्या एरिया है, तो किसमें है सब मीटर में है, तो एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे यहां इसका आंसर, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब कपड़े तो फ्री में तो मिलते नहीं है, कपड़े को भी खरीदना पड़ेगा, जिसने टेंट बनाया पहले वो कपड़ा खरीदेगा, फिर वो ऐसा करके ये टेंट बनाएगा, ठीक है ना। अब कपड़े खरीदते वक्त उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये टेंट बनाने में, जो ये वाला टेंट बनाने में कितना पैसा देना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पार्ट 3 में किया था, 3rd क्लास में हमने किया था कन्वर्जन। तो वो मैंने क्यों किया, आपको आप सोच रहे होंगे वो क्यों किया, वो इसलिए किया, अब ये स्टेप आपको समझ में आए तभी आपके लिए वो पार्ट बढ़ाया मैंने टाइम लेके, ठीक है ना। टाइम नहीं था तभी भी मैं टाइम आपके लिए उसमें से बचाया। आपका काम क्या है, उस बातें को, उस फॉर्मूला को जो मैंने कहा है उसको सही से क्या करना है, आपको समझना है और मेरे साथ चलना है, ठीक है ना। फिर आपको पूरा आ जाएंगे। और ये चीज 10th अकेले नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं 10th में इसको छोड़ दूंगा। जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500। 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ। सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पर कैसे बिहेव करते हैं, देखिए यहां पे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई मेटल मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह था वो मोर रिएक्टिव था, और जो लेस रिएक्टिव होते